हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश हमारे चल रही है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कि बॉल के हवाले से कि 15 स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है? जी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज और उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। हाँ, जी भाई ने कहा था कि वो बॉल है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स होना शुरू हो गई थी, तो उनको लगा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उस स्टेटमेंट के बारे में काफी बातें हो रही हैं, काफी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफी वो चीज वायरल हो रही है। इंजी भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहते हुए दिखाई दी और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। शाहजेब, एक तो वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे। इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, वो अनप्लेएबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो फिर, ठीक है, वो या बना हुआ पड़ा हो, या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो, आप बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, या बना रहे हैं आप, ठीक है। कि मैंने जो चीज कही थी ना जी, वो ये कही थी कि अंपायर आंखें खुली रखें। हाँ जी, तो अब भी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज पे, और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है, तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है। यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है, असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा, उसमें क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसपे मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया, और उसने कहा कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा, और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है 18वें ओवर में। जहां फंसेंगे वहां कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। Exactly. ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई? वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुई, ना हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज नो रीजन टू चेंज द बॉल। कितना वो ठीक है। देखिए बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई? आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो, बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भैया आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर असल में मसला पता क्या है? असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा, का माइंडसेट बदल जाता। चले आपने 250 कर लिए, उसके बाद अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ, ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वरना बुमराह पिट रहे थे। अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिटें, उसके बाद वो जगह पर आ गए। नहीं वो है ना, अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता जी। जब आप
कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो यार- सब पे होता है बॉस। हाँ, लेकिन वो अब इजी नहीं है, टैक्टिस बहुत ज्यादा है, कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, इतने तरीकेकार है। कैमरा भी उन्हीं का है। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा कुछ नहीं कर, नहीं कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, बॉल मतलब जो बनाने के तरीके हैं। लेकिन अब वो आजकल के दौर में शायद उस तरीके से ना कोई एक्सपर्ट हो इतना बनाने में, लेकिन शायद पहले ये चीजें कहीं ना कहीं दुनिया में चलती रही हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला है ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर, ये वो तो नहायत ही बेवकूफी ठीक है वाली बात ठीक है, मतलब जय यानी हिंद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं भारत व इंग्लैंड के मध्य खेले गए सेमीफाइनल में। यह दूसरा सेमीफाइनल था, इससे पहले पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका व न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जबरदस्त ढंग से 9 विकेट से विजय हासिल की थी। हम बात करेंगे इस सेमीफाइनल में भारत टॉस हारा और इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और इंग्लैंड का यह निर्णय उसके लिए हित साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पे 253 रन लगा दिए। पिछले मैच की ही तरह इस बार भी भारतीय पारी के नायक रहे संजू सैमसन, उन्होंने 89 रन की पारी खेली जो कि 42 गेंदों में खेली गई थी। संजू ने 7 छक्के लगाए। इसके अतिरिक्त कुल जमा भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में 19 छक्के लगाए और यह एक T20 मैच में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। भारतीय टीम इस विश्व कप में अभी तक 88 छक्के लगा चुकी है, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाइनल में जब भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी तो भारत 100 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और भारत ऐसा करने वाली पहली टीम होगी। खैर, अगर बात करें इस मैच की तो संजू के अतिरिक्त अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज तरह 43 रन बनाए 25 गेंदों पे, वहीं ईशान किशन ने 18 गेंदों पे 39 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली और हार्दिक पांड्या ने हमेशा की तरह 12 गेंदों पे 37 रन की तेज तरार बढ़ाकर पारी खेली। भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक फिर से फिसड्डी साबित हुए और इस बार फिर वह एक कमजोर कड़ी बनकर के सामने निकले। कुल भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि लाजवाब प्रदर्शन किया और 12 रन प्रति ओवर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 253 रन जोड़े। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी फिल जैक्स ने 40 रन देकर के 2 विकेट लिए, वहीं आदिल राशिद ने 41 रन देकर के 2 विकेट और जोफ्रा आर्चर ने 61 रन देकर के 1 विकेट लिया। 254 रन के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत ठीक नहीं रही। उन्होंने पहले ही ओवर में अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया और फिर कुछ निरंतर अंतराल पे उनके 4 विकेट गिर गए, तो ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन इंग्लैंड भी कम नहीं थी और वह भी यह बता चुकी थी कि हम यहाँ इस टाइटल को जीतने के लिए उतरे हैं। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जेकब वेल्ट के नेतृत्व में जिन्होंने इस मैच में शतक लगाया, उन्होंने 48 गेंदों पर 105 रन की जबरदस्त पारी खेली और विल जैक्स के साथ मिलकर के 50 रन से अधिक की साझेदारी की। विल जैक्स ने 20 गेंदों पर 35 रन बनाए, जॉश बटलर ने 17 गेंदों पे 25 रन और जोफ्रा आर्चर ने 4 गेंदों पे 19 रन बना करके नाबाद है। परंतु इतना जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद भी इंग्लैंड की टीम 7 रन से पराजित हो गई। हालांकि यह मैच काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भारतीय स्कोर को पार कर जाएगी, पर अंत में 16वें व 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक पूरी सदी के सबसे श्रेष्ठ गेंदबाज क्यों माने जाते हैं। जसप्रीत ने 12 गेंदों पे मात्र 13 रन दिए और इसमें केवल एक ही शॉट शामिल था, यानी 11 गेंद उन्होंने 1 रन या 0 यानी कि डॉट डाली और इन्हीं 2 ओवरों के कारण एक समय इंग्लैंड जो भारत की बल्लेबाजी औसत से आगे चल रही थी वह पिछड़ गई और 7 रन से उसे पराजित होना पड़ा। यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस मैच के असली हकदार जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई। भारत फाइनल में जा चुका है और अब देखना होगा कि फाइनल में भारत टाइटल जीतता है या नहीं। यहाँ पर उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है, जिसने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मैच में सेमीफाइनल में पराजित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें।